हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमने पढ़ लिया है कि व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है। अब हमें पढ़ना है कि ये जो न्यूट्रिशन है मतलब इनटेक ऑफ फूड आइटम फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड डूइंग ऑल द एक्टिविटीज़, ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन आवर बॉडी। इसको हमें पढ़ना है कि कैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहे हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं और ह्यूमन बींग्स कैसे कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का फूड वो इंटेक करते हैं, तो इसलिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट टाइप का ही होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अगर हमारे पास कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास एक ही सेल है, उसने उसी से सारे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना है, तो वो अपने सेल से क्या करेगा, फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा किसी भी पार्ट से। एक सेल है, उसके किसी भी एरिया से या पूरे एरिया से वो फूड को एब्जॉर्ब करेगा। पर जैसे जैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, मतलब उनमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता जाता है, तो क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स का काम बन जाता है कि उनको ही न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करना है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जो अलग सेल्स डिसाइड करेंगी कि अब इन्होंने फूड को डाइजेस्ट करना है। देन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब करेगी इन द बॉडी, और फिर डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर थ्रो करेगी। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो देयर इज वेरियस टाइप ऑफ mechanism for the intake of nutrition. For example, amoeba takes in food using the temporary finger-like extensions in the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole. अभी आप यहाँ देख रहे होंगे इस डायग्राम में, यहाँ पे एक अमीबा है, ठीक है। वो अमीबा कर क्या रहा है, मतलब बेसिकली उसका काम क्या है, ये उसके पास फूड पार्टिकल है, तो वो क्या कर रहा है, पहले अपने दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को वो निकालेगा उस फूड के आसपास, और जब वो उन दोनों प्रोजेक्शंस को मीट कराएगा तो यहाँ पे बनेगा एक फूड वैक्यूल। अब जैसे ये फूड वैक्यूल बना तो अमीबा ने क्या करना है, अपनी इस बॉडी में से यहाँ से अब एंजाइम्स को डालना है। एंजाइम्स डालेगा वो इस फूड वैक्यूल में, ठीक है। जैसे उसने एंजाइम को फूड वैक्यूल में डाला, फूड डाइजेस्ट होने लग गया, फिर उस फूड को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और लास्ट में अपने प्रोजेक्शंस उसने यहाँ पे खोल दिए हैं, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल है उसको नीचे सरफेस पे ही रहने देगा, और जो रिक्वायर्ड है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा इन द बॉडी। दिस इज़ द वे ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, नाउ the remaining undigested material is moved from the surface of and cell and thrown out. Okay, now next हमारे पास जो single celled organism है वो है paramecium, in which is also a unicellular organism. paramecium हमारे पास next एक unicellular organism है. The cell has definite shape and food is taken in a specific spot. अब इसमें क्या था, अमीबा में क्या था, उसकी डेफिनेट शेप नहीं है, वो कहीं से भी अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल के फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन पैरामीशियम की एक फिक्स्ड शेप होती है और उसके लिए फूड का भी एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है कि यहीं पे फूड आना चाहिए और यहीं से फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। तो उसमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर उसको सेल के किसी भी पार्ट पे फूड मिलता है तो वो उन सीलिया की हेल्प से उसे मूव करा के उस स्पॉट तक पहुंचाएगा, और वहाँ उस स्पॉट पे क्या होगा, फूड की डाइजेशन हो जाएगा और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाएगा। दिस वाज द न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। सो दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से लिया जाता है। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। हमारा जो भी डाइजेशन है, इनटेक ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन
एवरीथिंग टेक्स प्लेस इनसाइड एन एलिमेंट्री कैनाल। एक एलिमेंट्री कैनाल है हमारी बॉडी में, फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेके एनस तक चलती है ये एलिमेंट्री कैनाल, और इसी के अंदर फूड रोम करता है, पूरा घूमता है, और फिर फूड का एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन सब कुछ यहीं पर होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है, हम सबसे पहले करते क्या है फूड का, वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। अब हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, हमें पता है हम वेजिटेरियन फूड खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, केवल सोक्ड खाते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हम खाते हैं। तो हमें मतलब हम वेरियस टाइप ऑफ फूड आर इन टेकिंग, बट हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक ही है, और जो मैकेनिज्म है वो भी एक ही अप्लाई होना है सारे फूड मटेरियल पे। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, वो हमारे जो टीथ हैं, हमने जैसे ही खाना मुंह में रखा तो हमारे टीथ उसको च्यू करते हैं और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, और उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है वो जो सारे के सारे फूड मटेरियल हैं वो सब एक ही टेक्सचर में आ जाते हैं, एंड इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट दैम, बिकॉज अब वो सब एक ही तरीके के कंपाउंड हो चुके हैं, मतलब बन चुके हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुके हैं। तो क्या होगा, उन पर एक साथ सारा जूसेस और एंजाइम्स एक्ट कर सकते हैं। दिस नाउ हमें एक साथ कैसे लाया, हम एक टेक्सचर कैसे बनाया हमने, बाय द क्रशिंग ऑफ फूड विद आवर टीथ। ठीक है, सिंस लाइनिंग कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। अब क्योंकि हमारी जो लाइनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो हम फूड में क्या करते हैं, सलाइवा को मिक्स करते हैं, सो दैट जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, वो मूवमेंट ऑफ फूड है वो ईजिली हो जाए थ्रू आर एलिमेंट्री कैनाल। व्हेन वी ईट समथिंग we like, our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. जब हम कुछ खाते हैं जो हमें बहुत टेस्टी लगता है तो हमारा मुंह में क्या आता है, पानी आता है। तो दिस इज़ नॉट ओनली वाटर, ये केवल पानी ही नहीं है, इसमें क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स से सिक्रीट किए गए सलाइवा भी है। ठीक है, अब ये सलाइवा का काम क्या है, अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड वी इंजेस्ट इज नेचर। ओके, it is absorbed from the alimentary canal. It has broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzyme. The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down the starch, which is complex molecule, to give simple sugar. अब जो हमने फूड इंटेक किया, जैसे ही मुंह में वो गया, हमने च्यू करना स्टार्ट करा, उसमें सलाइवा मिक्स होने लग गया। तो सलाइवा कहाँ से सिक्रेट हुआ, सलाइवरी ग्लैंड से। और सलाइवा में कौन से एंजाइम्स होते हैं, सलाइवा में एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, और ये सलाइवरी एमाइलेज हेल्प करता है फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट करने में। क्या करेगा ये, फ्रूट में जो भी स्टार्च प्रेजेंट है उसको शुगर्स में कन्वर्ट करेगा। द सलाइवरी एमाइलेज आया कहाँ से, सलाइवा से, और सलाइवा सिक्रेट हुए सलाइवरी ग्लैंड से। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जैसे हमने हमारा ये काम हुआ माउथ का, उसके बाद टंग क्या करती है, इसको मूव कराती है थ्रू दी पाइप, दैट इज नोन एज ओएसोफेगस और फूड पाइप। ठीक है, इस फूड पाइप के थ्रू हमारा फूड जो है वो मस्कुलर मूवमेंट की वजह से स्टमक तक पहुंचता है। जो फूड पाइप की मसल्स हैं वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होंगी, और जो फूड है वो स्लोली मूव करेगा टू द स्टमक। ठीक है, अब स्टमक में क्या हो रहा है, स्टमक में 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। स्टमक में क्या होता है, 3 डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। इसमें से पहला है HCl, सेकेंड इज म्यूकस, एंड थर्ड इज पेप्सिन। ठीक है, 3 यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट होंगे। अब तीनों का अपना अपना एक काम है। म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस जैसे फूड आने वाला होता है स्टमक में, म्यूकस रिलीज हो जाता है, पेट की पूरी लाइनिंग में ये कवर कर देता है, पूरी लाइनिंग को कवर कर देता है, क्योंकि जो फूड अभी आ रहा है फ्रॉम माउथ वो स्टमक में जब आएगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन रिलीज होगा। ठीक है, और पेप्सिन की एक कंडीशन है कि वो केवल एसिडिक मीडियम में ही रिएक्ट कर सकता है, केवल काम तभी करेगा जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। तो उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हमारा जो स्टमक है वो HCl भी रिलीज़ करता है, और कहीं HCl से हमें पता है HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl से हमारे स्टमक को कोई प्रॉब्लम ना आए, हमें एसिडिटी ना हो, उसके लिए ये म्यूकस रिलीज़ किया जाता है, सो दैट हमारी जो वॉल्स हैं उसका कॉन्टैक्ट HCl के साथ ना बने और हमारा स्टमक
मतलब अनएसिडिक रहे, मतलब हमारा जो स्टमक है उसकी वॉल्स को कोई भी इरिटेशन या फिर प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो जैसे फूड स्टमक में आया, म्यूकस तो रिलीज हो ही रखा है, फूड आ गया, नाउ HCl विल बी रिलीज्ड और फूड अच्छे से HCl में मिक्स हो जाएगा, फिर पेप्सिन रिलीज होगा और पेप्सिन एक्ट करके क्या करेगा, फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो पेप्सिन विल डू द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन दी फूड। अभी हमारा जो माउथ था उसमें केवल स्टार्च का डाइजेशन हुआ और वो स्टार्च शुगर्स में कन्वर्ट हुआ था। नाउ दैट स्टार्च एंड शुगर्स आर कमिंग थ्रू फूड पाइप टू स्टमक। स्टमक में म्यूकस लगा हुआ था पूरी वॉल्स में, सो दैट HCl डू नॉट हार्म द स्टमक वॉल्स, ओके। अब जैसे ही फूड आया, HCl उसमें मिक्स हुआ, फूड का जो हमारा मीडियम है वो एसिडिक बन गया और पेप्सिन रिलीज होके उसमें मिक्स हो जाएगा और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। नाउ ये सब कुछ होने के बाद फूड स्टमक से जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में यूजिंग अ स्पिंचटर मसल, ठीक है। स्पिंचटर मसल की हेल्प से फूड कहाँ जाएगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की 3-4 बातें हमें याद रखनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे पहली बात, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड, ये इंटेंगल्ड फॉर्म में होता है, उलझा हुआ तरीके के होता है, मतलब एक धागा लो और उसको अच्छे से उलझा दो, इसी ऐसे ही फॉर्म में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो हमारा फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद फूड जहाँ भी जाएगा वहाँ पे उसका डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टार्ट हो जाता है, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हमने डाइजेस्ट कर लिए हैं फूड से वो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये 4 बातें याद रखनी है। कई बार स्मॉल इंटेस्टाइन पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो हमें ये पॉइंट्स वहाँ पे इंक्लूड करने हैं। अब अगर मैं आपको ये वर्ड टू वर्ड ना बता के अगर सिंपली बताऊं तो हमारी जो बॉडी है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे जूसेस सिक्रीट होते हैं, में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। इट रिसीव सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें 2 सिक्रीशन आते हैं, लिवर और पैनक्रियाज के। लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस और पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये दोनों के दोनों अपने सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स। इट फैट्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। अब जो हमारा जो इंटेस्टाइन है इसमें फैट बहुत ही लार्ज ग्लोब्यूल्स, बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो एंजाइम्स उन पे अच्छे से एक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, बाइल सॉल्ट्स आए कहाँ से, जो हमारा स्टमक से फूड आया था वो था एसिडिक और जो बाइल जूस होता है वो होता है बेसिक। तो जैसे ही वो रिएक्ट करेंगे तो एसिड एंड बेस गिव्स सॉल्ट, तो बाइल जो बेस था वो बाइल सॉल्ट बन जाएगा। और ये बाइल सॉल्ट का काम क्या है, बाइल सॉल्ट फैट ग्लोब्यूल्स, जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा, सो दैट एंजाइम कैन ईजिली एक्ट अपॉन देम, ओके। अब पैनक्रियाज सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन। पैनक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है बचे कुचे प्रोटीन को। प्रोटीन हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो गया था, जो बचा कुचा प्रोटीन है वो डाइजेस्ट कौन करेगा, ट्रिप्सिन। और लाइपेज हमारे इमल्सिफाइड फैट्स, जो हमारे फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा था बाइल सॉल्ट ने, उसको कौन कन्वर्ट करेगा, लाइपेज कन्वर्ट करेगा, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करेगा। The walls of small intestine contain glands which secrete intestinal juices. These enzymes present in the finally convert the। अब देखो ये सब कुछ हो गया, इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी अपने ग्लैंड्स में से जूसेस को सिक्रीट करेगा, और जब इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट होंगे तब क्या होगा, जो फाइनल डाइजेशन होगा वो स्टेज आएगी, प्रोटीन फाइनली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और फैट्स फाइनली फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा डाइजेशन हो गया कंप्लीट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में घूम रहा है, तो फिर क्या होगा, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए फॉर एब्जॉर्प्शन, और क्या होगा, जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो वहाँ से एब्जॉर्ब होके स्मॉल इंटेस्टाइन सीधा ब्लड में मिक्स कर देगा और ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में रोटेट हो जाएगा।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट स्टेज है एलिमेंट्री कैनाल की, इसमें फाइनल एब्जॉर्प्शन होगा। अगर हमारी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट कम, मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और अमाउंट बहुत कम है, तो उस फूड में से वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, अदरवाइज सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे इन द लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर ये फूड मूव करेगा टुवर्ड्स एनस, और जैसे ही सारा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही हमारी बॉडी अर्ज करेगी कि इट वांट्स टू रिलीज समथिंग आउट, और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारा, ये रिमूव हो जाएगा थ्रू एनस, और यहाँ पे होता है हमारा ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो आपको सजेशंस हो वो भी बताइए, और खूब ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नाउ, बाय बाय।